हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दोनों क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के हैं 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसी के अंतर्गत मॉडल पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है, विच हैज HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ऑप्शन आपका है NaCl, CaCl में होता है, फिर ZnA में होता है, फिर RbCl में होता है। किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है, यानी HCP का मतलब क्या हुआ, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का आपको पता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को। ठीक है, और इसको AB पैकिंग भी कहते हैं, यानी AB टाइपिंग पैकिंग कहते हैं किसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को, जिसको शॉर्ट में HCP कहते हैं। लेकिन यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है, NaCl में, CaCl में, Zn में या फिर RbCl में। देखिए ये HCP संरचना जो होती है, HCP क्रिस्टल संरचना होती है आपका Zn में। किसमें, Zn में, जिंक में। ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी। इसी तरह हम आगे बढ़ते दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होगी। वेग स्थिरांक का मतलब के का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, वेग स्थिरांक का के क्या है, वेग स्थिरांक यानी रेट कांस्टेंट। के का फॉर्मूला मैंने बताया था मोल पर पावर 1 - n। ठीक है, मोल पर पावर 1 - n, लीटर पर पावर n-1 पर सेकंड। ठीक, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। मोल ये निकालने का मतलब एक तरह से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का कोटि निकालने का। ठीक है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि प्रथम क्रम के यानी फर्स्ट कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक का इकाई क्या होगा। ठीक है, ऑर्डर यहाँ n के जगह आप फर्स्ट 1 रखिएगा, यानी ऑर्डर अगर 1 है तो n के जगह 1 ही रखना पड़ेगा। तो आपका आएगा क्या, मोल पर पावर 0, लीटर पर पावर 0, उसके बाद पर सेकंड आएगा। ठीक है, और किसी पर भी 0 अगर पावर होता है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों पर अगर पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 × 1 हो जाएगा। मोल पर पावर 0 अगर यहाँ रखेंगे, n के जगह 1 रखेंगे, तो क्योंकि आपको प्रथम क्रम ही कर रहा है, यानी ऑर्डर यह क्वेश्चन ही आपको कर रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन तो यहाँ n के जगह रखिएगा ऑर्डर की संख्या, यानी ऑर्डर 1 है तो 1 रखिएगा। ठीक है, तो मोल पर पावर 1 - n है, तो यहाँ 0 1 कट के क्या हो जाएगा, मोल पर पावर 0 हो जाएगा, जिसका कारण उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 गुना फिर क्या हो जाएगा, लीटर पर पावर। इसी तरह फिर क्या हो जाएगा, यहाँ अगर n के जगह 1 रखिएगा तो लीटर पर पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद पर सेकंड बचता है, पर सेकंड यानी पर सेकंड बचता है, तो 1 गुना पर सेकंड क्या होता है, पर से ये हो जाएगा पर सेकंड यानी पर टाइम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मतलब राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए होता है, यानी द यूनिट ऑफ रिएक्ट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज पर सेकंड। ठीक है, इस तरह पर यानी एक तरह से पर टाइम होता है। ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन यानी पहला ऑप्शन सही हुआ, दूसरा क्वेश्चन आपका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का अब आगे बढ़ते तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन एक अवरोधक है, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, डायमंड या फिर सिलिकॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, ग्रेफाइट और एल्यूमिनियम और डायमंड और सिलिकॉन। राइट आंसर आपको चूज करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको यही करा। देखिए ग्रेफाइट एक तरह से अवरोधक जो है वो है आपका, एक तरह से अवरोधक का जो काम करता है वो करता है आपका डायमंड। कौन सा, डायमंड अवरोधक का एक काम करता है। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी होता है राइट आंसर तीसरा नंबर क्वेश्चन का। तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी यानी डायमंड होता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ भी ऑप्शन डी कर दिया है और यहाँ भी डी कर दिया है, लेकिन यहाँ क्या होगा, ए होगा। ठीक है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन राइट आंसर आपका क्या होगा, डायमंड हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन का। अब चौथा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि NaCl सोडियम आयन Na+ क्या है कि Na+ आयन का सहसंयोजन संख्या कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन Na+ इन NaCl। यानी NaCl में जो Na+ आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, जो आया था फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है आपको Na+ का, किसमें, NaCl में 4 होती है, 3 होती है, 6 होती है या फिर 5 होती है। देखिए मैंने शुरू में पहला ही ऑब्जेक्टिव में बताया कि HCP में जो होता है एक तरह से HCP जो होता है, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन आपको क्या करा है कि एक तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है किसका, Na+ का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा आपका 6 हो जाता है। किसका क्या हो जाता है, 6, यानी HCP को फॉलो करता है, यानी जो NaCl स्ट्रक्चर है ये HCP क्रिस्टल संरचना को फॉलो करता है। और HCP का मैंने अभी बताया आपको कि HCP का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसके अंतर्गत, तो उसका कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। मतलब एक एटम जो है अदर कितना एटम से टच किए हुए रहते हैं, टोटल अगर 5 एटम से टच किए हुए रहते हैं, उसी को कहते हैं एक तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इस तरह से चौथा क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी, यानी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, सहसंयोजन संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से चौथा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, हीरा, CaCl, कांच या फिर साधारण नमक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और अमरफॉस।
ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन का ही दूसरा नाम क्या है, अमोर्फोस, डायमंड है, CaCl है, ग्लास है या फिर कॉमन साल्ट है। राइट आंसर आपको चूज करना है। 5वां नंबर क्वेश्चन आपको ये करा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कांच, यानी ग्लास जो है वो क्या अमोर्फोस सॉलिड है, जिसको क्या कहते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। इस तरह से 5वां क्वेश्चन राइट हो गया। इसका 5वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर क्या हो गया, कांच यानी ग्लास। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सेम टू सेम ये इसी टाइप के पूछे जाते हैं। हिंदी भी इसी टाइप का लिखा हुआ रहता है, हिंदी भी इसी टाइप और अंग्रेजी भी इसी टाइप का लिखा हुआ रहता है। ठीक है, 6वां नंबर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि सवर्ण संख्या सबसे कम होती है किसमें, जिलेटिन में, अंडे की एल्ब्यूमिन में, गोंद में या फिर स्टार्च में। यानी सवर्ण संख्या जो होती है, गोल्ड नंबर इज मिनिमम इन केस ऑफ जिलेटिन, एग, एल्ब्यूमिन और गम और स्टार्च। राइट आंसर चूज करना है। राइट आंसर इसका क्या होगा 6वां नंबर क्वेश्चन का। देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका जिलेटिन, यानी सवर्ण संख्या जो सबसे कम होती है, यानी मिनिमम नंबर जो होती है गोल्ड की, तो वो किसमें होती है, जिलेटिन में होती है। इस तरह से 6वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए यानी जिलेटिन। अब आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि थर्माइट विधि में अपचायक होता है। थर्माइट विधि में कौन अपचायक होता है भाई, निकेल होता है, सिल्वर होता है या फिर कॉपर होता है या फिर एल्यूमिनियम होता है। देखिए इन द थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट, यानी रिड्यूसिंग एजेंट जो एजेंट का जो काम करता है वो कौन करता है, निकेल करता है, सिल्वर करता है, कॉपर करता है या फिर एल्यूमिनियम करता है। वही आपको पूछा जा रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन में। देखिए थर्माइट विधि में जो अपचायक का काम करता है, जिसको रिड्यूसिंग कहते हैं, उसको जो काम करता है वो एल्यूमिनियम करता है। कौन करता है, Al। कौन करता है, Al यानी एल्यूमिनियम करता है। इस तरह से 7वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है। सल्फाइड अयस्क का जो होता है, सल्फाइड जो निकालने का एक तरह से अयस्क का जो विधि है निकालने का, ये सल्फाइड निकालने का जो विधि है उसमें किसका एक तरह से मतलब सांद्रण होता है, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है झाग पलवन या फिर भर्जन या फिर वैद्युत अपघटन या फिर बेसैमरीकरण। राइट आंसर आपको चूज करना है। द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और इज फ्लोटेशन, रोस्टिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस और बेसमेराइजेशन। ठीक है, राइट आंसर आपको चूज करना है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है, यानी जो एक तरह से सल्फाइड अयस्क का जो एक तरह से सांद्रण की विधि है, सल्फाइड का जो अयस्क निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है। देखिए ये प्रोसेस है आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, यानी फ्लोटेशन यानी झाग पलवन विधि। कौन सा विधि, झाग पलवन विधि। क्या होता है कि अयस्क यानी सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि कौन सा हो गया, झाग पलवन विधि हो गया। इसमें क्या होता है कि झाग बनता है, एक तरह से साबुन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑयल टाइप का, एक तरह से ऑयल का यानी चिकना टाइप का वसा युक्त मतलब एक तरह से फैट होता है, उसको यूज किया जाता है, जिसके कारण झाग उत्पन्न होता है सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि में, जिसके कारण उसको क्या कहेंगे, झाग पलवन यानी झाग उत्पलवन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, झाग पलवन विधि कहते हैं। ठीक है, इस तरह से 8वां क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन ए झाग पलवन विधि यानी फ्रोथ फ्लोटेशन। अब आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कैसीटेराइड अयस्क है, किसका अयस्क है, Mn का अयस्क है, Ni का अयस्क है, Sb का या फिर Sn का। यानी कैसीटेराइड इज एन और ऑफ Mn, Ni और Sb और Sn। राइट आंसर आपको चूज करना है 9वां नंबर क्वेश्चन का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका Sn, यानी कैसीटेराइड जो अयस्क है, किसका अयस्क है, किसका मतलब और है, Sn का यानी टीन का अयस्क है। ठीक है, इस तरह से 9 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी Sn। अब आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सिनेबार है, यानी सिनेबार के नाम सुने होंगे आप। सिनेबार क्या है, HGS है, PbS है, SnO2 है या फिर PbCO3 है। राइट आंसर आपको चूज करना है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सिनेबार है, कौन सा है सिनेबार का एक तरह से केमिकल सूत्र आपको 4 ऑप्शन में दिया जा रहा है और 4 में से कौन सा राइट है, सिनेबार का मतलब एक तरह से केमिकल फॉर्मूला कौन सा है वो आपको चूज करके निकालना है। देखिए सिनेबार जो है वो है आपका HGS, यानी HGS को क्या कहते हैं, सिनेबार कहते हैं। ठीक है, HGS का एक फेमस नाम क्या है, सिनेबार, यानी HGS को क्या कहेंगे, सिनेबार कहेंगे। 10वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए HGS। अब आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कार्बोजन का मिश्रण है, यानी कार्बोजन किसका मिश्रण है, H2O2 का या फिर H2+S का या फिर O2+CO2 का या फिर SO2+O का, यानी विच इज द मिक्सचर ऑफ कार्बोजन। कार्बोजन जो होता है कार्बोजन वो किस चीज का मिक्सचर है, वही आपको पूछा जा रहा है 11वां नंबर क्वेश्चन में। देखिए ये जो मिक्सचर है ये O2+CO2 का मिक्सचर है। किसका, O2+CO2 का, यानी कार्बोजन जो बनता है किसका मिश्रण के बनता है, किन दो पदार्थों को यानी किन दो तत्वों का मिश्रण से O2 हो गया प्लस CO2 हो गया, ये दोनों का अगर मिला देंगे, ये दोनों का अगर मिश्रण बनाएंगे वो क्या बन जाएगा, कार्बोजन बन जाएगा। इस तरह से 11वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी, यानी O2+CO2। अब आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 12वां नंबर आपको क्वेश्चन ये दिखा रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है COEN2
COEN2Cl2, ठीक है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यानी ब्रैकेट के अंतर्गत कौन सा कंपाउंड होता है? कॉम्प्लेक्स होता है कि कितने क्या है कि कितने समाव, यह भी संभव है, यानी जिसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में आइसोमर कहते हैं, ठीक है। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल इन, ये एक तरह से COEN2Cl2 यानी एक तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये दोनों तरफ से ब्रैकेट से घिरा हुआ है। कितना है? 2 है, 4 है, या फिर 6 है, या फिर 1 है, यानी एक तरह से समावि संख्या जो होती है, संभव जो पॉसिबिलिटी है वो कितना होने की पॉसिबिलिटी है, वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए ये जो पॉसिबिलिटी है ये 4 होने की पॉसिबिलिटी है, कितना है? यानी आइसोमर से जो होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो कितना है? 4 है। इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया 12वां क्वेश्चन का? ऑप्शन बी 4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 13वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह है कि K4 FeCN6 में Fe का परसंकरण ये होता है, परसंकरण किसको कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe इन K4 FeCN6, यानी ये जो है कि एक तरह से ब्रैकेट से घिरा हुआ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है। किसका हाइब्रिडाइजेशन? Fe का, यानी लोहा का आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंतर्गत है, ठीक है। क्या होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp3 होता है, dsp3 या फिर sp3d3 या फिर d2sp3 होता है। राइट आंसर आपको चूज करना है 13वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। देखिए इसका ये राइट आंसर होगा आपका D2sp3, यानी D2sp3 क्या होता है कि Fe का मतलब संकरण होगा, परसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन किसके अंतर्गत? K4 FeCN6 में जो Fe का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? D2sp3। इस तरह से 13वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह है कि निम्न में से संघनन बहुलक है, कौन सा है? टेफ्लॉन या फिर पॉलीस्टायरीन या फिर PVC या फिर आपका है डेक्रोन, यानी संघनन एक तरह से संघनन बहुलक कौन सा है वो आपका ऑप्शन पर है। आपको राइट आंसर चूज करना है कि कंडेंसेशन पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग इज क्या है? टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन, PVC और डेक्रोन। राइट आंसर आपको चूज करना है 14 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। देखिए राइट आंसर आपका होगा डेक्रोन। ये एक तरह से क्या है? डेक्रोन, यानी निम्न में से संघनन जो होता है, संघनन बहुलक जिसको कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं, वो कौन है? डेक्रोन है। इस तरह से 14 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन डी। अब 15 क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन आपको कह रहा है कि नायलॉन 6 है, क्या है भाई? पॉलीमाइड है, पॉलीएस्टर है, पॉलीस्टायरीन है, या फिर पॉलीविनाइल है, यानी नायलॉन 6 इज पॉलीमाइड, पॉलीएस्टर, पॉलीस्टायरीन और पॉलीविनाइल। राइट आंसर आपको चूज करना है 15 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। देखिए राइट आंसर इसका होगा पॉलीमाइड, यानी नायलॉन 6 क्या है? किसका प्रकार है? पॉलीमाइड का प्रकार है, ठीक है। अब 16 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन जैव अपघटनीय बहुलक है? सेल्यूलोज है, सब बहुलक है, या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड है, या फिर नायलॉन 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल एक तरह से पॉलीमर है, यानी एक तरह से आपको पूछा जा रहा है कि एक तरह से अपघटनीय बहुलक जो है पॉलीमर निम्न में से कौन सा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो एक तरह से डिग्रेडेबल पॉलीमर। राइट आंसर आपको चूज करना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन है सेल्यूलोज, पॉलीथीन, या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड, या फिर नायलॉन 6, ठीक है। 16वां क्वेश्चन आपको चूज करना है, राइट आंसर क्या होगा इसका 16वां नंबर क्वेश्चन का। देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होता है नायलॉन 6, यानी नायलॉन 6 क्या है? मतलब एक तरह से अपघटनीय बहुलक है, जिसको क्या कहते हैं ना, एक तरह से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। इस तरह से 16वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 17वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एस्पिरिन एक है, एस्पिरिन क्या है? एंटीबायोटिक है, या फिर जबरनाशी है, या फिर एंटीसेप्टिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। एस्पिरिन इज या फिर एन एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, या फिर एंटीसेप्टिक, और नन ऑफ दिस। राइट आंसर आपको चूज करना 17 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ आपको पूछा जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में कि एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन एक है, एंटीबायोटिक, जवारनाशी, या फिर एंटीसेप्टिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आपका जवर्नी, एक तरह से जवारनाशी है। ये क्या है? जवारनाशी है। कौन? एस्पिरिन, ठीक है। इस तरह से 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी जवारनाशी। अब आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि एक विस्तृत स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक है, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक इज पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, एस्पिरिन और क्लोरामफेनिकोल। राइट आंसर आपको चूज करना है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, एस्पिरिन और क्लोरामफेनिकोल। राइट आंसर आपको चूज करना है 18 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ। देखिए आपका जो राइट आंसर होगा, एक तरह से राइट आंसर होगा आपका क्लोरामफेनिकोल, यानी क्लोरामफेनिकोल है। एक तरह से विस्तृत स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक क्या है? क्लोरामफेनिकोल है, ठीक है। इस तरह से 18 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां मैं ज्यादा डेराइव नहीं कर रहा हूं, क्योंकि
डिराइव करेंगे तो फिर टाइम लगेगा, जितना जल्दी हो सके, जितना कम समय में हो सके, एक तरह से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। या 19वां नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है, सामग्री उत्प्रेरण, ठोसों का मिलना, या फिर जंग लगना, या फिर विद्युत अपघटन प्रक्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सरफेस फेनोमेना। एक तरह से राइट आंसर आपको चूज करना है, आपका है हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट यानी फ्यूजन ऑफ सॉलिड, कोरोजन, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। राइट आंसर आपको चूज करना है। 19वां नंबर क्वेश्चन आपका ऑप्शन के साथ स्क्रीन पर शो कर रहा है, ठीक है। ये राइट आंसर आपका होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा अपघटन, विद्युत अपघटन प्रक्रिया यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। यानी कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन प्रक्रिया जो है वो एक क्या नहीं है, पृष्ठीय परिघटना नहीं है, यानी एक तरह से सरफेस फेनोमेना नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है। इस तरह से 19वां नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। राइट आंसर आपको चूज करना, ऑप्शन आपका स्क्रीन के साथ इथेनॉल, इथेनॉल, यहाँ ए और ओ का फर्क है, ठीक है। यहाँ है इथेनॉल, यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है इथेनॉल, यहाँ इथेनॉल, यहाँ पेंटेन 2 ऑन, यहाँ आपका पेंटेन 3 ऑन। राइट आंसर आपको चूज करना है। कह रहा है क्वेश्चन की निम्न में आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, कौन नहीं देता आयोडोफॉर्म टेस्ट, वही आपको चूज करना। 20वां नंबर आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका एथेनॉल, यानी एथेनॉल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट को प्रदर्शित नहीं करता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देता। इस तरह से 20वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं 21वां नंबर आपका स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, 5 होती है, 1 होती है, या फिर 3 होती है। द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन लैक्टिक अम्ल 4, 5 और 1 और 3। राइट आंसर आपको चूज करना है। 21वां नंबर क्वेश्चन आपका ऑप्शन के साथ स्क्रीन पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, यानी कायरल कार्बन की संख्या जो होगी लैक्टिक अम्ल पर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। कितना होगा, 1 होगा। इस तरह से 21वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन से। आगे बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ये कह रहा है कि काप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, नायलॉन 6 का, नायलॉन 6 का, नायलॉन 2, नायलॉन 6 का, फिर टेरिलिन का। राइट आंसर आपको चूज करना है कि काप्रोलैक्टम इज द मोनोमर ऑफ नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 2, नायलॉन 6, टेरिलाइन। यानी राइट आंसर को चूज करना। 22वां नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है ये। देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका नायलॉन 6। एक तरह से जो होगा राइट आंसर क्या होगा, नायलॉन 6, यानी काप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, नायलॉन 6 का मोनोमर है। किसका मोनोमर है, नायलॉन 6 का मोनोमर कौन है, काप्रोलैक्टम। इस तरह से 22वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं 23वां नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन B12 में होता है, क्या होता है, फेरम सेकंड, कोबाल्ट सेकंड, जर्डन सेकंड, या फिर Ca सेकंड। विटामिन B12 कंटेंट्स फेरम सेकंड, या फिर कोबाल्ट थर्ड, या फिर जर्डन सेकंड, या फिर Ca सेकंड। राइट आंसर आपको चूज करना है। इसका ऑप्शन आपका स्क्रीन पर शो कर रहा है। 23वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कोबाल्ट थर्ड, यानी विटामिन सी में जो होता है, विटामिन B12 में होता है, कौन सा होता है, कोबाल्ट होता है। लेकिन कौन सा कोबाल्ट होता है, थर्ड कोबाल्ट होता है, जिसको क्या कहते हैं, एक तरह से ये राइट आंसर आपका इसका क्या होगा, B12 का ऑप्शन बी होता है, यानी कोबाल्ट थर्ड होता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 24वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह है कि थायमिन है, क्या है, 5 मेथिल्यूरेसिल, या फिर 4 मेथिल्यूरेसिल, या फिर 3 मेथिल्यूरेसिल, या फिर 1 मेथिल्यूरेसिल। राइट आंसर को चूज करना है कि थायमिन क्या है। 24वां नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है। देखिए थायमिन जो है वो है आपका एक तरह से, थायमिन जो है वो आपका एक तरह से 5 मेथिल्यूरेसिल, यानी 5 मेथिल्यूरेसिल को क्या कहेंगे, थायमिन कहेंगे, ठीक है। 24वां नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। अब आगे बढ़ते 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन आपको कह रहा है कि स्टार्च की मोनोमरिक इकाई क्या है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज व फ्रुक्टोज, या फिर मेनोस, यानी द मोनोमरिक यूनिट्स ऑफ स्टार्च इज और आर, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और मेनोस। राइट आंसर आपको चूज करना है। 25वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ग्लूकोज, यानी स्टार्च की जो एक तरह से मोनोमरिक इकाई है, यानी मोनोमरिक यूनिट से जो है वो आपका कौन सा है, ग्लूकोज है। इस तरह से 25वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं 24वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था आपका, 5 मेथिल्यूरेसिल। अब 25वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए, यानी ग्लूकोज, यानी स्टार्च जो है, स्टार्च के मोनोमरिक यूनिट से है वो कौन सा है, ग्लूकोज है। आगे बढ़ते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 26वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल को H2SO फॉर्म के साथ गर्म करने पर क्या देता है, यानी गर्म करने पर देता है क्या होता है, यानी फॉर्मिक एसिड व्हेन हीटेड विद H2SO4 गिव्स
COOH हॉल टू CH3COOH C2H5OH और CO। राइट आंसर आपको चूज करना है 2600 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका CO यानी कोबाल्ट। एक तरह से अगर आप फॉर्मिक अम्ल को, फॉर्मिक एसिड को H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो वो क्या देगा, एक तरह से क्या देता है, CO देता है। इस तरह से 26वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी कोबाल्ट, CO, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कोबाल्ट नहीं होगा, ये CO जो है, ये एक तरह से CO जो है कार्बन ऑक्साइड है, ठीक है। ये एक तरह से CO अगर ये C अगर O की संख्या, ये अगर O स्मॉल होगा तभी कोबाल्ट होगा, ठीक है। 27वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा एक तरह से मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसका मतलब एक तरह से रिएक्टिविटी ज्यादा है, HCOOH का या फिर CH3COOH का या फिर CH3 हॉल टू CHCOOH का या फिर CH3 हॉल 3 COOH का। राइट आंसर आपको चूज करना है कि निम्न में कौन प्रबल अम्ल है, यानी स्ट्रेंथ एक तरह से विच इज द बेस्ट, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। एक तरह से एसिड के बारे में पूछा है कि कौन ज्यादा मतलब प्रबल है। 27वां क्वेश्चन राइट आंसर आपका होगा HCOOH। किस कौन प्रबल अम्ल सबसे ज्यादा है, HCOOH आपका सबसे ज्यादा प्रबल है। 27वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इनमें से कौन अत्यधिक क्षारीय है, C6H5NH2 या फिर C6H5 हॉल 2 NH या फिर CH3NH2 या फिर CH3 हॉल 2 NH या फिर इन द फॉलोइंग विच इज मोस्ट बेसिक, यानी राइट आंसर आपको चूज करना है। एक तरह से आपका ऑप्शन है, आपके सामने ऑप्शन है C6H5NH2 का या फिर C6H5 हॉल 2 NH का या फिर CH3NH2 का या फिर CH3 हॉल 2 NH का। 28वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा CH3 हॉल 2 NH का, यानी CH3 हॉल 2 NH क्या है, इनमें से एक अत्यधिक क्षारीय है, मतलब सबसे ज्यादा क्षारीय है, ठीक है। 28वां क्वेश्चन कवर हो गया। टोटल कितना क्वेश्चन कवर किया, 28 क्वेश्चन कवर किए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हो सके तो आप लोग नोट भी बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये न्यूमेरिकल टाइप से नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है जो थ्योरिकल टाइप से क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन निकाला है, यानी एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो ये फॉर्मूला में बैठाएंगे, निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि सिनेबार कौन सा है, तो आपको ये इसमें तो कोई फॉर्मूला अप्लाई करने का है नहीं, तो आपको याद रखना पड़ेगा जो SGS क्या है, सिनेबार है। तो इस तरह से आप नोट भी बना सकते हैं इसका, ठीक है। नहीं नोट बनाएंगे तो कम से कम वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, यही काफी है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 28 क्वेश्चन कवर किए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये सेटिंग की तरह से मॉडल पेपर करा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये मॉडल पेपर के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे और भी, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार आए चैनल पर तो प्लीज चैनल को विजिट कर लें और अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और प्लीज लाइक कर दें वीडियो को, और वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।